दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला जबरदस्त रोमांच से भरा रहा। जोस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन क्या यह फैसला सही साबित हुआ? भारत की बल्लेबाजी से लेकर इंग्लैंड की पारी तक हर मोमेंट में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। तो चलिए शुरुआत से बताते हैं आपको इस रोमांचक मैच की पूरी कहानी। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे हाई वोल्टेज मुकाबले दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत की पारी की शुरुआत हुई। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। इंग्लैंड के लिए पहला ओवर साकिब महमूद ने डाला और गेंदबाजों में जोश दिखा। लेकिन असली धमाका दूसरे ही ओवर में हो गया। रोहित शर्मा ने पिछले मैच में शतक जरूर लगाया था, लेकिन इस बार अपना विकेट जल्दी गंवा देते हैं। मार्क वुड की घातक गेंद विकेट के पीछे फिल सॉल्ट ने आसान सा कैच पकड़ा। पिछले मैच में शतक लगाने वाले रोहित महज 1 रन पर चलते बने। भारतीय फैंस को बड़ा झटका लगा। रोहित के आउट होने के बाद शुभमन गिल का साथ देने कोहली मैदान पर उतरे। रोहित के जल्दी आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर आए। अब जिम्मेदारी थी भारतीय पारी को संभालने की। शुभमन गिल और कोहली दोनों ने धैर्य से बल्लेबाजी की और धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया। आपको बता दें कि 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 65 रन 1 विकेट पर था। कोहली और गिल की जबरदस्त साझेदारी देखने को मिली और दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। फिर आया 17वां ओवर। इस ओवर में शुभमन गिल ने अर्धशतक जड़ दिया। 51 गेंदों में शानदार 50 जड़कर फैंस के मनोबल को बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, यहां पर कोहली भी कहां पीछे रहने वाले हैं। शुभमन गिल के बाद विराट कोहली ने अर्धशतक जड़ दिया। कोहली ने 51 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह कोहली का 73वां वनडे अर्धशतक था। क्या कमाल की बैटिंग कर रहे थे दोनों। लेकिन उसके बाद कोहली आउट हुए और इंग्लैंड को बड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि जैसे ही कोहली का बल्ला आग उगल रहा था, वैसे ही 22वें ओवर में आदिल रशीद ने उन्हें जाल में फंसा लिया और फिर कोहली 52 रन बनाकर आउट। इस विकेट के साथ इंग्लैंड ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन गिल का बल्ला नहीं रुका और देखते देखते गिल ने तूफानी बैटिंग से अपना शतक पूरा किया। गिल का खेल और भी निखरता गया। गिल ने 95 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। गिल का शतक देख पूरा स्टेडियम में शोर मच गया। सारे दर्शक झूम उठे। गिल ने वनडे करियर का अपना 7वां शतक पूरा कर लिया। अब कोहली के आउट होने के बाद मैदान में श्रेयस अय्यर गिल का साथ देने उतरे। फिर उसके बाद दोनों ने पारी को आगे तक लेके गया। अय्यर भी काफी लय में दिखे और श्रेयस अय्यर भी गिल के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने भी देखते देखते अपना अर्धशतक पार कर लिया। दोनों के बीच 104 रनों की साझेदारी हो गई। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर इंग्लैंड गेंदबाज ने आपसी की अय्यर और गिल दोनों को पवेलियन की तरफ भेजा। गिल और श्रेयस के आउट होने के बाद भारतीय टीम थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन अय्यर गिल ने पारी को 38 ओवर में 255 रनों तक पहुंचा दिया था और फिर दोनों बल्लेबाज आउट हुए। गिल ने 112 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन फिर आदिल रशीद ने उन्हें आउट कर दिया। उसके बाद जल्द ही श्रेयस अय्यर भी 78 रन बनाकर चलते बने। अब भारतीय टीम को नए बल्लेबाजों से उम्मीद थी। फिर उसके बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने रन जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक 17 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके, लेकिन राहुल ने आखिर में 40 रन की उपयोगी पारी खेली और भारत को 350 के पार पहुंचा दिया। इस तरह से भारत के सभी बल्लेबाजों ने अपनी बेहतरीन प्रदर्शन से टीम का स्कोर पूरे 50 ओवर में 356 रनों तक 10 विकेट खोकर पहुंचाया और एक बड़ा लक्ष्य खड़ा किया, जो इस मैदान के लिए आसान नहीं होगा। इतने बड़े लक्ष्य को पीछा करना। अब इंग्लैंड की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। एक बार फिर इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज सॉल्ट और डकैत ने जबरदस्त शुरुआत की। बेन डकैत और फिल सॉल्ट ने पहली 10 ओवरों में 84 रन ठोक दिए। भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ने लगीं, लेकिन फिर आया अर्शदीप सिंह का जादू। इंग्लैंड को पहला झटका।
डकेट के रूप में दिया अर्शदीप की गेंद को पढ़ नहीं पाए और बेन डकेट ने आसान सा कैच रोहित शर्मा के हाथों में थमा बैठे। बैन डकेट ने 43 रन बनाकर पवेलियन गए। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद साल्ट को भी ज्यादा देर तक पिच पर टिकने नहीं दिया। फिर अगले ओवर में अर्शदीप ने फील्ड सॉल्ट को भी चलता कर दिया। साल्ट 23 रन बनाकर आउट होते हैं। दोनों ओपनर के आउट होने के बाद अब टॉम बैंटन और जो रूट पर जिम्मेदारी थी, लेकिन कुलदीप यादव ने बैंटन को 38 रन पर आउट कर दिया। इंग्लैंड अब मुश्किल में फंस चुका था। फिर उसके बाद हर बार की तरह इस बार भी इंग्लैंड के तेजी से विकेट गिरते गए और इंग्लैंड पूरी तरह बैकफुट पर पहुंच गए। आपको बता दें कि अच्छी शुरुआत के बाद भी टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई। अक्षर पटेल ने जो रूट को बोल्ड किया, जो रूट ने 24 रन ही बना पाए। जहां टीम को बड़े पारी की जरूरत थी, वहां सभी बल्लेबाज सस्ते में निपट गए और फिर कप्तान जोस बटलर भी सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के सभी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज 134 रन पर पवेलियन लौट चुके थे। 134 रन पर 5 विकेट गिर गया था, लेकिन अब क्रीज पर लिविंगस्टोन और हैरी ब्रुक क्रीज पर थे। ऐसे में कप्तान और टीम को उम्मीद थी कि ये दोनों बड़े शॉट लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन आज भारतीय गेंदबाज ने किसी को टिकने नहीं दिए। हैरी ब्रूक और लिविंगस्टोन बड़े शॉट लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन आज भारतीय गेंदबाज ने किसी को टिकने नहीं दिए। हैरी ब्रूक और लिविंगस्टोन भी कुछ खास नहीं कर सके और इंग्लैंड का स्कोर 30 ओवरों के बाद मात्र 174 रन था और 7 विकेट गिर चुके थे। अब जो इंग्लैंड के बची खुची उम्मीदें थीं, उसको अर्शदीप और हार्दिक ने इंग्लैंड की उम्मीदें खत्म कर दीं। गस एटकिंसन ने कुछ कोशिश की, लेकिन आखिर में हार्दिक पांड्या और अर्शदीप ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को 214 रन पर समेट दिया और भारत ने 142 रनों से यह मुकाबला जीत लिया। भारत की ऐतिहासिक जीत बड़े मार्जिन से की है। तो दोस्तों, इस मुकाबले में भारत ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल का शतक, 112 रन विराट और श्रेयस के अर्धशतक, गेंदबाजी में अर्शदीप, हार्दिक, अक्षर का जलवा देखने को मिली। क्या धमाकेदार मैच था। भारत ने बल्लेबाजी में दम दिखाया, गेंदबाजी में गजब किया और इंग्लैंड को पूरी तरह से पछाड़ दी। अब सीरीज में 3-0 से क्लीन स्विप कर ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड के लिए ये टूर, ये सफर कितना खराब रहा, ये टीम ही जानेंगे। लेकिन भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन किया है वो कबीले तारीफ है। लेकिन आपको इस मैच का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।